हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। सही आंसर है पैरों में। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। सही आंसर है दांतों के लिए कैल्शियम और हड्डियों की संरचना के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन होता है। रुधिर को थक्का जमाने में सहायक कौन करता है। सही आंसर है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित को क्या कहते हैं। सही आंसर है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, जीवित जीवाश्म कौन होता है। सही आंसर है साइकस। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, साइकस को। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। सही आंसर है जल में मरकरी के प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। सही आंसर है डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। सही आंसर है एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। सही आंसर है यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। सही आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। सही आंसर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। सही आंसर है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। सही आंसर है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। सही आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, ओ ग्रुप के। ब्लड ओ ग्रुप को मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप किसके द्वारा मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। सही आंसर है तिल्ली। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है किसके द्वारा, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है।
सही आंसर है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर है लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? सही आंसर है वृक्क में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? सही आंसर है पुरुष के क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है कितना कोष्ठीय का होता है? मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय का होता है? सही आंसर है 4 कोष्ठीय। मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में साइंस से संबंधित वन लाइनर के रूप में 30 प्रश्न मैंने कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।